Hello everyone. Welcome to the solutions for ISI BSTET and BMath Entrance Exams 2024. We were solving all of the questions. So अभी एग्जाम हुआ है, जो जितना जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं उतना जल्दी हम लोग अपलोड कर रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन 8 पे हमारे पास पूछा गया हुआ है द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन, राइट. सो वी डोंट हैव टू चेक एक्स एक्सिस, वी डोंट हैव टू चेक वाई एक्सिस, सिर्फ ओरिजिन पे एंगल देखना है बाय द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स. ऑलराइट, वी हैव बीन गिवन टू सर्कल्स. नाउ हाउ डू वी चेक दीज सर्कल्स? So we don't need to draw them, right? We can have a rough idea of what they're going to be. So x square plus y square equal to 36. This is a circle with center origin, right? And radius 6, right? This is a standard circle. एंड नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y. ये आप लोगों को पता है, अगर सर्कल के इक्वेशन में आप लोगों का जो कांस्टेंट c होता है, राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स माइनस एच वाई प्लस सी जो कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब द सर्कल विल पास थ्रू ऑरिजिन, राइट, बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एल एच एस में जीरो हो जाएगा, आर एच एस में जीरो हो जाएगा. राइट, सो वी आर श्योर दैट दिस सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन. अब ऑरिजिन से पास करें तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? इसका सेंटर आपको ढूंढने के लिए यू विल हैव टू कंप्लीट द होल स्क्वायर, राइट. अगर आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आप इसको एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से. यहाँ पे आपको x माइनस थ्री होल स्क्वायर करना होगा और y माइनस थ्री होल स्क्वायर करना होगा, राइट. तो अगर आप ये कर देंगे देन यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन. सो आपको राइट साइड में भी इसको उसके रेडियस से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो 18 था, तो 18 को भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है, राइट. और स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3√2, राइट, नहीं 2√3 का होल स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा. तो इसका मतलब सेंटर 3,3 हुआ, रेडियस 2√3 हुआ. सॉरी, वहाँ पे कॉमा नहीं जाता, जस्ट 2√3 होता, राइट. सो 2√3 रेडियस और सेंटर बन गया 3,3. ऑलराइट, अब इसका ज्योमेट्री देखते हैं. सर्कल तो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, बस ज्योमेट्री देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो सर्कल ओरिजिन पे सेंटर है और जिसका रेडियस 6 है, सो दैट विल पास थ्रू द पॉइंट 0,6 एंड 6,0, राइट. सो वी कैन ज्वाइन दिस, राइट. एंड इसका रेडियस है 3,3, राइट. इस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है 3,3. सो समवेयर देयर, राइट, 3,3, बिकॉज इसका मिड पॉइंट पे आना चाहिए, इजंट इट. सो बेसिकली आई हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग देयर एंड समथिंग देयर. ऑलराइट, सो दिस विल लाई ऑन दिस लाइन 3,3. ये यहीं पे लाई करेगा, ऑलराइट, बिकॉज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आना चाहिए. अब आई होप यू रिमेंबर, आप लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में, वो जब हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, राइट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका एक जो जनरल केस था मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोगों का ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, राइट, देन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट. और ये जो पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू दीज टू, राइट. ये तीनों पॉइंट्स इक्वल होंगे, ये हमारा एक थ्योरम था. और उसको लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और फिर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से प्रूव किया था, राइट. बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गए, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 हो गए, तो पैरेलल हो गया, तो इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको भी मिड पॉइंट कर देंगे. वैसे इसको मिड पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेट से हम देख सकते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में हमको ये डिस्टेंस फिगर आउट करना है, तो 0 से 3,3 का डिस्टेंस कितना होगा, राइट. ये तो रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो रहा है, राइट, विच इज अगेन 2√3 यूनिट्स, राइट. सो हमको पक्का पता है कि ये डिस्टेंस 2√3 यूनिट्स है, राइट. और ये दोनों भी, क्योंकि उस सर्कल का रेडियस 2√3 ही है, इसका मतलब ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से भी गुजरेगा, राइट, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी 2√3 एंड दिस विल ऑल्सो बी 2√3. तो इसका ये मतलब है कि जो कॉमन कॉर्ड है वो यही है, लाइन ज्वाइनिंग 0,6 और 6,0, राइट. यहीं पे दोनों सर्कल जाएगा, ऑलराइट. तो अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर आपको सर्कल्स का डायग्राम दिखाऊं एक्यूरेटली, तो स्केल से डायग्राम ड्रॉ करना फ्री हैंड से मुश्किल ही है. तो बेसिकली ये एक बड़ा सर्कल है और ये है एक वो दूसरा सर्कल है, और ये जो लाइन है ये आपका बन रहा है कॉमन कॉर्ड, राइट. सो ये कॉमन कॉर्ड में अगर आप लोगों का पूरा सर्कल ही क्रॉस हो रहा है, बिकॉज ये ऑरिजिन से भी पास कर रहा है और ये डायमीटर के दोनों एंड से भी
जा रहा है, देन आपको ये राइट एंगल प्रूव करने के लिए एक दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं, जो है एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। ये सेमी सर्कल बनेगा और एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल है। तो आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, एक क्लास 9 का जियोमेट्री से, एक क्लास 10 का जियोमेट्री से, राइट। आपको बस 11th 12th का पहला चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, सर्कल्स का डेफिनेशन, वही चाहिए था। उसके बाद इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, आपको बस सोचना है और इसमें आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर होगा π/2, राइट। सो ऑप्शन ए, ओके। अगर आप लोगों को इस कोर्स के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट, CMI आ रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी आ रहा है, पबडेट आ रहा है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड वी विल बी एबल टू हेल्प, ओके। सो मैंने आपको इस क्वेश्चन को धीरे धीरे बहुत सारे डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। हम लोगों ने एक मिड पॉइंट थ्योरम वाला तरीका देखा, एक सर्कल्स वाला तरीका देखा, एक क्लास 9 वाला 10 देखा और 11 वाला जो फर्स्ट चैप्टर है जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सर्कल्स, उसी से आपके बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगे, ऑलराइट। सो 9 10 11 से ही बन गया, आपको क्लास 12 छूना भी नहीं पड़ा, ऑलराइट। सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, बहुत आसान होंगे, होपफुली आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चन हो गया, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑलराइट, बाय।